नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट की। दोस्तों, हम अल्फ़ाबेट की बात क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें आपको रीजनिंग के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। किस टाइप में दोस्तों? जैसे आप मान लो कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद आ जाएगा आपका नंबर सीरीज। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, तो आपको अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन होती है, वो दोस्तों आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करेंगे ट्रिक से और बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको याद करा दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मेरी नियमित क्लासेस मैथ एंड रीजनिंग के अंतर्गत मैं आपको डे बाय डे लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, ये वीडियो उस तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिगर समय गवाए। दोस्तों, अल्फ़ाबेट याद करने के कई तरीके हैं। अल्फ़ाबेट याद रखने के कई तरीके हैं दोस्तों। पहले हम दोस्तों एक एक करके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। हमारे पास जो अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों, मतलब जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों? वो होते हैं दोस्तों, टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 26। कितने होते हैं दोस्तों? हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26। अब दोस्तों, हमें अल्फ़ाबेट तो याद होनी चाहिए और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट की हमें पोजीशन भी याद होनी चाहिए। दोस्तों, क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट की हमें पोजीशन भी याद होना चाहिए, तब जाके आपके नंबर सीरीज और कोडिंग वाले क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों, हम आज याद करेंगे अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट की पोजीशन। तो दोस्तों, हम पहले एक एक करके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके पहले अल्फ़ाबेट नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम उनकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट जो पहले नंबर पे आता है वो आता है आपका ए, ठीक है। फिर आता है आपका बी, फिर आता है सी, उसके बाद आता है डी, फिर उसके बाद आता है ई, फिर उसके बाद आता है एफ, उसके बाद आता है आपका जी, उसके बाद आता है एच, फिर आता है आई, फिर आता है जे, फिर आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है आपका एन, फिर आता है ओ, फिर आता है पी, फिर आता है क्यू, फिर आता है आर, फिर आता है एस, फिर आता है टी, फिर आता है यू, फिर आता है वी, फिर आता है डब्ल्यू, फिर आता है एक्स, उसके बाद आता है वाई, उसके बाद आता है जेड। दोस्तों, हमने एक एक करके पूरे जो आपके 26 अल्फ़ाबेट हैं वो हमने क्या कर लिए? नोट कर लिए। दोस्तों, क्या कर लिए? नोट कर लिए। आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दोस्तों, आपको बोर्ड पे क्या कर रहे होंगे? आपको शो कर रहे होंगे, मतलब दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम इनकी पोजीशन लिखते हैं। ये आता है आपका 1 नंबर पे, आता है आपका 2 पे, ये आता है आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ चला जाओ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये आपका 23 और ये आपका 24, ये 25 और ये आपका 26। दोस्तों, ये सबकी जो आपके इतने सारे अल्फ़ाबेट हैं, मतलब 26 आपके जो अल्फ़ाबेट है, इनकी सबकी पोजीशन ए है। दोस्तों, इनकी सबकी पोजीशन क्या है? ए है। हमने पोजीशन भी लिख ली। अब हम इनको एक एक करके याद करेंगे। अब दोस्तों, क्वेश्चन में इसी तरह से ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, और भी तरीके के पूछने के, जैसे कि इनका अपोजिट पूछ लेता है। तो दोस्तों, इसका ए का अपोजिट क्या बनता है? ए का अपोजिट बनता है जेड, और बी का अपोजिट बनता है वाई, सी का अपोजिट बनता है एक्स, डी का अपोजिट बनता है डब्ल्यू, और ई का अपोजिट बनता है बी, और एफ का अपोजिट बनता है यू, और उसके बाद जी का अपोजिट बनता है टी, और एच का अपोजिट बनता है एस, आई का अपोजिट बनता है आर, जे का अपोजिट बनता है क्यू, के अपोजिट बनता है पी, एल के अपोजिट बनता है ओ, और एम के अपोजिट बनता है एन। दोस्तों, ये हमने अपोजिट वाली जो क्रम है वो भी देख ली। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से याद नहीं है तो आप कैसे लिखोगे?
कैसे याद करोगे? अब दोस्तों देखो, आपको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, कैसे करोगे। आप जो पूरे आपके जो 26 अल्फ़ाबेट है वो आप इस तरह से लिखोगे कि वो आप लिखने के उसमें एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, वो अपोजिट आ जाएंगे। कैसे दोस्तों? देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसे मैंने लिखा ABCD, उसके बाद E, उसके बाद FGHI, उसके बाद JKL और M। यहाँ पे आप M आ गए ना, M से फिर उल्टा हो जाओ। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यहाँ पे M तक लास्ट, यहाँ से स्टार्ट किया A से और M तक लास्ट, फिर आप क्या करोगे, M से उल्टा स्टार्ट हो जाओ। M से उल्टा स्टार्ट हो जाओगे, मतलब कैसे? M के बाद आता है N, फिर आता है O, उसके बाद आता है P, उसके बाद आता है Q, उसके बाद आता है R, उसके बाद आता है दोस्तों R के बाद आता है आपका, R के बाद आता है S, उसके बाद आता है T, उसके बाद आता है U, उसके बाद आता है V, फिर आता है W, उसके बाद आता है X, उसके बाद आता है Y, उसके बाद आता है Z। दोस्तों हमने ये सबके क्या अपोजिट पोजीशन लिख ली, क्या कर लिया, अपोजिट पोजीशन नोट कर ली। दोस्तों आप ए से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, M तक जाओगे। ए से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे, M तक जाओगे। फिर M से आप उल्टा मतलब लिखना स्टार्ट कर दोगे तो कहाँ तक आओगे, Z तक आओगे। तो आपका एक दूसरे के ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, देखते हैं आगे। अभी हम एक एक करके इनकी पोजीशन कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? हम बात कर रहे थे अपोजिट, जो आपके अपोजिट अल्फ़ाबेट बनते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। मतलब किस टाइप में कि ए का अपोजिट कौन सा आएगा, बी का अपोजिट कौन सा आएगा, सी का अपोजिट कौन सा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों हम एक एक करके सबके अपोजिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं ए के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं ए के। इसकी पोजीशन नंबर कौन सी है, 1। पोजीशन नंबर कौन सी है दोस्तों, 1 है। तो ए के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ए से हम रख सकते हैं A to Z, मतलब A to Z से हम रख सकते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन रख सकते हैं कि A to Z, मतलब ए के अपोजिट कौन सा आएगा, ए का अपोजिट आपका Z आएगा। ए का अपोजिट कौन आएगा दोस्तों, ए का अपोजिट Z आएगा, ठीक है, या Z का अपोजिट A आएगा, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। वो दे देगा आपको कि Z के अपोजिट बताओ कौन सा होगा, तो आपको A बताना पड़ेगा। और अगर पूछ देगा आपका A का अपोजिट कौन सा होगा तो आप बोल दोगे Z है। तो इस टाइप में दोस्तों। अब देखो आगे, और BY, जैसे दोस्तों आप बोलते हो A to Z, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा Y, क्या लिखा, Y से मतलब BY होता है, ठीक है, BY होता है, मतलब B का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, Y। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है, जैसे आप जैसे मैं एक और वर्ड बोलता हूँ, जैसे बोलता हूँ लव, क्या बोलता हूँ, लव का मतलब होता है, देखो लव का मतलब होता है प्यार, देखो। और इसको हम लव से हम 4 वर्ड कैसे याद रख सकते हैं एक दूसरे का अपोजिट, जो आपका देखो अब एल होता है ना, एल होता है आपका, वो आपका ओ का अपोजिट होता है, और बी होता है आपका किसका अपोजिट होता है, ई के अपोजिट होता है। तो आपने 4 वर्ड आपने ए याद रख लिए, तो आपके कितने टोटल आपके 8 वर्ड हो गए। और आप बाकी बचे देखो, जैसे मैं मान लूं केपी, ठीक है, केपी मतलब के का अपोजिट कौन सा है, पी है, के मतलब पी के अपोजिट के ही है। एक पी के फिल्म नहीं चली थी, पी के, उससे आप क्या रख सकते हो, पी के, मतलब के पी या पी के, एक फिल्म चली थी आपकी पी के करके। तो उससे आपको इससे आप इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है, आप एक दूसरे का अपोजिट आप याद रख सकते हो पी के से। मतलब पी के से मतलब के है ना जो किसका अपोजिट है, पी का है, पी है ना जो किसका अपोजिट है, के का है। अब देखो और आगे बात करता हूँ, मैं करता हूँ IR की। IR का मतलब होता है जैसे आप इंडियन रेलवे, IR का मतलब होता है इंडियन रेलवे, क्या होता है, इंडियन रेलवे,
इससे हम याद रख सकते हैं जो आई है ना वो किसका अपोजिट है, आर का है। ठीक है, इंडियन रेलवे से याद रख सकते हैं कि आर है ना किसका अपोजिट है, आई का है। आर है ना किसका अपोजिट है, आई का है, और आई है किसका अपोजिट है, आर का है। हम इससे ये याद रख सकते हैं। अब कितने अल्फाबेट हो गए आपके, 2 4 और 4 8 10 तो 12 हो गए। 12 और जो आपके बाकी बचे हैं वो भी हम एक करके देख लेते हैं। अब देखो, जैसे हम आपको एच एस की बात करूँ, एच एस की बात करता हूँ तो हाई स्कूल, हाई स्कूल ले सकते हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल। हाई स्कूल क्या रख सकते हैं, हाई स्कूल से हम याद रख सकते हैं कि एच है ना जो किसका अपोजिट है, एस का। एच है ना किसका अपोजिट है दोस्तों, एस का अपोजिट है। हम हाई स्कूल से याद रख सकते हैं। अब देखो और आगे क्या आता है आपका, और आगे क्या आता है दोस्तों, देखते हैं आगे। दोस्तों आगे कौन सा वर्ड आता है, आगे वर्ड आता है आपका, वो आता है आपका, जैसे हम जे क्यू की बात कर लेते हैं, किसकी, जे क्यू की बात कर लेते हैं। जे क्यू की बात कर लेते हैं तो जे क्यू का मतलब होता है जोकर। किससे याद रख सकते हो, जोकर से याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो आप, जोकर से याद रख सकते हो। मतलब आपका ए हो जाएगा, आपका जे के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। जे का अपोजिट होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका क्यू होगा। ये आप जोकर से आप याद रख सकते हो। किससे याद रख सकते हो दोस्तों, जोकर से याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे आगे। अब देखो एक आता है आपका जीटी, क्या आता है, जीटी। मतलब जीटी हम कैसे याद रख सकते हैं, मतलब जी का जो अपोजिट होता है टी, कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आपको पता हो तो दोस्तों, एक जीटी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चली थी, जीटी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चली थी। इस ट्रेन से आप याद रख सकते हो, जीटी एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चली थी, उससे हम याद रख सकते हैं कि जी के अपोजिट कौन सा आएगा दोस्तों, टी आएगा। क्या आएगा, जी का अपोजिट कौन सा आएगा, टी आएगा। अब दोस्तों और आगे देखते हैं। आगे एक होता है दोस्तों आपका मन। क्या होता है, जैसे मैं लिखूं मन, हिंदी में क्या लिखूं, मन लिखूं। मन से आप एम एन मतलब मन, एम एन, तो ये हो जाएगा आपका। मन से हम याद रख सकते हैं कि जो आपका एम है ना वो किसके अपोजिट है, वो अपोजिट है एन के। मन से हम याद रख सकते हैं कि एम है ना जो किसके अपोजिट है, एन के अपोजिट है। किससे याद रख सकते हैं हम, मन से याद रख सकते हैं। किससे, जैसे किसी बंदे का मन से हम याद रख सकते हैं कि जो एम है ना वो किसका अपोजिट है, एन का अपोजिट है। अब दोस्तों देखो और भी तरीके हैं, और भी आप नाम रख लो, आप नाम से याद रख सकते हो, एन एम। किससे रख सकते हो, नाम से रख सकते हो कि एन है जो किसका अपोजिट है, एम का अपोजिट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका वर्ड बचे हैं वो कौन कौन से बचे हैं दोस्तों, और एक बचा है आपका जीटी हो गया, एम एन हो गया। अब बचा है आपका एक और बचा है, जैसे हम एफ यू एन, फन। ठीक है, फन से याद रख सकते हैं जो एफ है ना वो किसका अपोजिट है, यू का। एफ है ना किसका अपोजिट है, यू का अपोजिट है। यू एफ है ना वो किसका अपोजिट है, यू का अपोजिट है। और देखो बी, डब्ल्यू और डी, डब्ल्यू और डी को हम कैसे याद रख सकते हैं, हम रख सकते हैं विंडो। विंडो मतलब क्या होता है, खिड़की होती है। विंडो क्या होता है, मतलब विंडो का जो हिंदी मीनिंग होता है, विंडो हम किसको बोलते हैं दोस्तों, विंडो हम बोलते हैं खिड़की को। अब देखो इसके अंदर आपका डब्ल्यू भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, डब्ल्यू भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। तो हम याद रख सकते हैं कि आपका जो डब्ल्यू है ना वो किसका अपोजिट होगा, डी का अपोजिट होगा। किसका अपोजिट होगा दोस्तों, वो होगा डी का अपोजिट। अब इसके बाद आता है आपका सी एक्स। दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बाइक के बारे में नॉलेज है तो आपका एक यामा क्रैक्स करके एक बाइक आया था, यामा क्रैक्स करके एक बाइक आया था, उससे आप क्रैक्स, उसका आप यामा हटा के आप खाली याद रखो क्रैक्स, यामा क्रैक्स। चलो यामा क्रैक्स कर लो, यामा क्रैक्स, यामा क्रैक्स से हम याद रख सकते हैं कि सी है ना वो किसका अपोजिट है, एक्स का अपोजिट है। यामा क्रैक्स से हम याद रख सकते हैं कि सी है ना वो किसका अपोजिट है, एक्स का अपोजिट है। अब दोस्तों अब कितना हो गया आपका, काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 तो 14
तो 16, तो 18, तो 20, तो 22, तो 24, तो 26। मतलब आपके जो हमने जो आपको पूरे अल्फ़ाबेट बता दिए और याद रखने की ट्रिक ही बता दी, वो मैं एक बार दोबारा आपको दोहरा देता हूँ। एक बार मैं दोहरा देता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ। दोस्तों आप इसको नोट करते जाइएगा, दोस्तों आप इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं, ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो ये जो है आपके, ये दोस्तों IMP फैक्ट हैं आपके, ठीक है। अब दोस्तों हम ए का अपोजिट क्या आएगा, हम याद रख सकते हैं A to Z। क्या रख सकते हैं, A to Z याद रख सकते हैं कि ए का अपोजिट कौन सा आएगा, Z आएगा। और Y, जब कोई घर से कोई जाता है, कोई आपका अतिथि आता है, कोई मेहमान वगैरह आता है, तो घर से जाता है तो अपन क्या करते हैं, Y। क्या करते हैं, Y। तो बाय से हम याद रख सकते हैं B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। B का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब दोस्तों लव, लव का मतलब होता है क्या, प्यार। लव का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। दोस्तों लव से हमें याद रख सकते हैं एल का जो अपोजिट होता है वो भी आता है, क्योंकि इसके अंदर, लव के अंदर कितने वर्ड आते हैं, 4 वर्ड आते हैं। वो चारों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब एल होगा ओ के अपोजिट होगा, और बी होगा किसके अपोजिट होगा, ई के अपोजिट होगा। अब दोस्तों के पी का मतलब हम कैसे रख सकते हैं, एक आपकी मूवी आई थी, एक आपकी मूवी आई थी कौन से, पीके। क्या आई थी, पीके मूवी से हम याद रख सकते हैं, पी है ना वो किसका अपोजिट है, के का अपोजिट है, या के है ना वो पी का अपोजिट है, ठीक है। इसका उल्टा कर दो। अब दोस्तों उसके बाद आ जाता है आपका IR। उसके बाद क्या आ जाता है आपका IR का मतलब, IR से हम क्या याद रख सकते हैं, IR को हम कैसे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे। आप ट्रेन में सफ़र तो बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब बहुत लोग, काफ़ी लोग करते होंगे, तो हम उसको रख सकते हैं इंडियन रेलवे। और आगे आ जाता है आपका HS मतलब एच का जो अपोजिट है क्या है, एस है। एच का अपोजिट क्या है, ऐसे हम कैसे याद रख सकते हैं, हम इसको याद रख सकते हैं हाई सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों आपने हाई स्कूल तो पास की होगी, दोस्तों आपने इस जो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उस तैयारी के लिए क्वालिफिकेशन आपने 10th तो पास किया होगा। तो हाई स्कूल से हमें याद रख सकते हैं कि एच है ना जो किसके अपोजिट है, एस के अपोजिट है। और दोस्तों मैं JQ की बात कर लेता हूँ, JQ की। दोस्तों JQ की आप कोई तमाशा वगैरह देखते हैं, कोई रामलीला वगैरह होती है, कुछ होता है, तो उसमें जोकर होता है ना दोस्तों, क्या जोकर, हम जोकर से याद रख सकते हैं कि जे का अपोजिट कौन सा होगा, Q है। जे का अपोजिट कौन सा है दोस्तों, Q है। हम किससे याद रख सकते हैं, जोकर से याद रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं GT की बात कर लेता हूँ, दोस्तों GT की बात कर लेता हूँ। तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर ट्रेन के बारे में नॉलेज है, ट्रेनों के नामों के बारे में सॉरी ट्रेनों के नामों के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो GT एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चली थी, GT एक्सप्रेस करके एक ट्रेन चली थी, उससे हम याद रख सकते हैं कि जो है ना, G है ना किसका अपोजिट है, T का अपोजिट है। दोस्तों G है ना T का अपोजिट है। अब दोस्तों आगे आ रहा है आपका M है ना जो N का अपोजिट, हम कैसे याद रखेंगे, मन, किसी भी इंसान का मन, ठीक है, मन से हम याद रखेंगे कि M है जो किसका अपोजिट है, वो है आपका N का अपोजिट। अब दोस्तों कोई आप मस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, मतलब कोई फंड करते हैं, ठीक है, जिसको मतलब फंड से हम याद रख सकते हैं F है ना किसका अपोजिट है, वो U के अपोजिट है। F है ना किसका अपोजिट है दोस्तों, वो U का अपोजिट है। अब दोस्तों और अपन आगे जो आपका वर्ड आता है वो आता है WOD। क्या आता है, W का अपोजिट कौन है, D। W का अपोजिट D है, D का अपोजिट कौन है, W। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आप जब मकान बनाते हो आप विंडो तो लगाते हो ना, विंडो मतलब खिड़की, विंडो से हम याद रख सकते हैं कि WD, क्योंकि विंडो में आपका W भी आता है, D भी आता है, तो हम उससे याद रख सकते हैं कि W का जो अपोजिट है कौन है, D है दोस्तों। अब और लास्ट आता है आपका CX को हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आप ना देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बाइक के बारे में नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आपको बाइक के बारे में नॉलेज है, मैं मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, तो यामा क्रैक्स करके एक बाइक आया था, तो आपको यामा हटा के खाली क्रैक्स, चलो यामा क्रैक्स ही मान लो, तो अब यामा क्रैक्स, तो पीछे का जो क्रैक्स है उससे हम याद रख सकते हैं कि C है ना किसका अपोजिट है, X का अपोजिट है। C है ना वो किसका अपोजिट है, S के अपोजिट है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये जितना सारा मैंने बताया है आपको शब्द याद हो गए होंगे। हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक शब्द और आता है दोस्तों, इसमें एक शब्द और आता है जो आपको बहुत काम आने वाला है,
ठीक है, वो हम देखते हैं। एक इसमें शब्द होता है, एक इसमें शब्द होता है एजोटी करके। क्या होता है दोस्तों, इसमें एक शब्द होता है एजोटी करके। अपने पास जो अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया था, अल्फ़ाबेट हैं आपके टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं आपके टोटल 26। क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेट हैं आपके टोटल 26 और इसमें एक उसी अल्फ़ाबेट से मिलकर एक शब्द बनता है, इसी अल्फ़ाबेट से मिलकर एक शब्द बनता है जिसका नाम है इजोटी। क्या है दोस्तों, इजोटी। अगर मैं दोस्तों इजोटी की बात करूं तो मैं इजोटी क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आप किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन, किसी भी, अगर आपको इजोटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मतलब इजोटी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इजोटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन और वो अल्फ़ाबेट आप निकाल सकते हो। अगर आपको पोजीशन मालूम होगी तो आप अल्फ़ाबेट निकाल दोगे, अगर आपको अल्फ़ाबेट मालूम होगा तो आप उसका पोजीशन निकाल दोगे। किससे दोस्तों, वो इजोटी से। और आपको दो में से एक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप अल्फ़ाबेट निकाल लोगे, अगर आपको अल्फ़ाबेट पता है तो आप पोजीशन निकाल लोगे। तो हम देखेंगे दोस्तों आगे। मैं एक बात कर रहा था एजोटी की, किसकी बात कर रहा था, एजोटी का, इजोटी, TY। अब दोस्तों मैंने इजोटी क्यों लिखा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इजोटी में दोस्तों इनका जो गैप होता है ना दोस्तों, जो इनका गैप होता है वो किसके 5-5 के अंतराल में होता है। किसके अंतराल में, 5-5 का अंतराल में होता है, मतलब डिफरेंस होता है। कैसे दोस्तों, ए 5 पे आता है तो ए 10 पे आता है दोस्तों, ओ आपका 15 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है और ये आपका कितना वाई आता है आपका 25 पे। दोस्तों इसमें जो अंतर आता है वो कितने का आता है दोस्तों, 5-5 का आता है। अंतर कितने का आता है दोस्तों, अंतर आता है आपका 5-5 का। अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर ए याद हो गया ना तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे दोस्तों, अगर मैं 1 से 5 तक की बात करूँ, 1 से मैं 5 तक की बात कर रहा हूँ। मान लो मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मान लो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और मेरे को जो सफ़र करना है, मेरे को सफ़र करना है, कोई ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा हूँ और मेरे को सफ़र करना है कि मैं स्टेशन 1 से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगा, 5 तक जाऊँगा। स्टेशन से लेके 1 से लेके 5 तक जाऊँगा और मेरे को पता नहीं उसके बीच में कितने स्टॉप और पड़ते हैं। मेरे को पता नहीं दोस्तों उसके बीच में कितने स्टॉप और पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वहाँ पे पास से पर्सन बैठा था, मैंने उससे पूछा कि भैया बताओ कि मेरे को ए से लेके 5 तक मतलब जो स्टेशन आपका कोई स्टेशन है उसका नाम है 1 से लेके आपको 5 तक जाना है, मतलब 1 से लेके आपको 5 तक जाना है और आपको 2 स्टेशनों के नाम पता है, ठीक है। अब कोई पर्सन बैठा, मैंने उससे पूछा कि भैया मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बोलता है वो क्या बोलता है कि इसके बीच में 4 स्टेशन और पड़ेंगी। वो क्या बोलता है दोस्तों कि इसके बीच में 4 स्टेशन और पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके आगे कितने आएंगी, 4 स्टेशन आएंगे, मतलब 3 और आएंगी तो 5 पे पहुंचेंगे। कितने आएंगे, मतलब 5 का। अगर यहाँ पे मैं 0 से ले लूँ ना, मैं तो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरी जो वो हो तो 0 है। क्या है, 0 है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों अब वो बोलता है एक ए, आप अगर घर से निकलोगे, ये मेरा घर है, तो आप यहाँ से आप यहाँ पहुँचोगे। आप ये मान लो ये मेरा घर है, मैं ए स्टेशन में पहुँच गया, फिर ए से मैं बी तक पहुँच गया, बी से मैं सी तक पहुँच गया, बी से मैं कहाँ पहुँच गया, सी पे पहुँच गया, सी से मैं डी पे पहुँच गया, डी से मैं किससे पहुँच गया, ई पे पहुँच गया, डी से ई पे पहुँच गया। अब डी से मैं ई पे पहुँचा तो दोस्तों मेरे को पता पड़ गया कि आपका जो मेरे घर से लेके मैं घर से स्टेशन जाऊँगा, मतलब ए स्टेशन जाऊँगा, और ए से आपको कुल मिला के कितने 4 स्टॉप और पड़ते हैं, मतलब मेरे को 5 मतलब ई तक पहुंचने के लिए। तो आपको इसकी पोजीशन पता चल गई। अब दोस्तों देखो आगे, अब देखो आपका खेल स्टार्ट होता है दोस्तों। अब आपका खेल स्टार्ट होता है। अब देखो दोस्तों ई से लेके मेरे को ई से लेके जे तक जाना है, मेरे को ई से लेके जे तक जाना है और मेरे को पता है कि इसका जो पोजीशन 5 है उसका पोजीशन कितना है, 6। अब ना तो मेरे को इसके अल्फाबेट पते हैं, ना तो मेरे को इसके बीच में जो अल्फाबेट आते हैं वो पता है, और ना ही मेरे को इसकी जो उनकी पोजीशन है वो पता है। तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, अब मैं यहां से आगे ये आपके बीच में खाली है उसकी पूरा करूंगा उसको पूरा। तो ये हो जाएगा आपका 6,
7, उसके बाद 8 और 9 और 10। और देखो 6 की पोजीशन क्या है, इसे आता है F, फिर आता है G, फिर आता है H, फिर आता है I के बाद क्या आता है J। मतलब ये आपने इससे निकाल लिया, आपने एजोटी में ये आपके कितने अक्षर आ गए, 5 आ गए दोस्तों, कितना आ गया, 5 आ गए। मतलब 5 से कितना आ गया आप 10, ठीक है, 5 से आ गए 10। इसमें लास्ट में आप जेड, पूरे 26 अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट में आप कितना खाली जेड छोड़ते हो, क्या छोड़ते हो, जेड, और वो आपका लास्ट में आता है देखो। और उसके बाद में जेड से यहां कर लो, चलो यहीं कर लेते हैं। अब हम आ गए जे पे, किस पे आ गए दोस्तों, अब हम आ गए जे पे। दोस्तों हम जे से हमको जाना है ओ तक, कहाँ जे से जाना है ओ तक, और हमको पता है जे की पोजीशन है वो 10 है और ओ की पोजीशन कितनी है, 15 है। अब बीच में कितने वर्ड आएंगे, तो 11 आएगा, 12 आएगा और 13 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद तो आएगा ना 15। अब देखो जे के बाद आता है के, इसके बाद आता है एल, एम और एन और ओ। ये आपने किसकी पोजीशन निकाल ली, जो इसके भीतर 4 आने वाले थे वो आपने अल्फाबेट निकाल लिया। अब देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ ओ से, आता हूँ मैं ओ से आता हूँ टी पे, ओ से आता हूँ टी पे। तो ओ से आता हूँ टी पे, तो 15 के बाद आता है 16, 17, 18, उसके बाद 19 और यहाँ पे 20। तो जो 16 पे आता है वो आता है पी, और फिर आता है क्यू, उसके बाद आता है आर, उसके बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी। अब टी से मैं जाऊंगा, टी से मैं जाऊंगा वाई तक, टी से मैं जाऊंगा वाई तक। तो 20 से आता है 21, फिर आता है 22, उसके बाद 23, 24, उसके बाद आता है 25। अब दोस्तों युवा, जो पर्सन युवा कब होता है, 21 साल में होता है ना, तो युवा आएगा यू से, ठीक है। उसके बाद आता है भी, उसके बाद आता है W, उसके बाद आता है X और X के बाद आता है Y। हमने सारे अल्फाबेट एक एक करके देख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे, ये सारे याद हो गए होंगे। क्या हो गए होंगे दोस्तों, याद हो गए होंगे। तो दोस्तों आपको रीजनिंग में इसी तरह से कुछ अल्फाबेट याद करने हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए मैं बहुत बहुत साथ दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों